गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। आप सभी को नाजिम एकेडमी 01 पर एक बार फिर से स्वागत है। पहले जो पढ़ाई चल रहा था लगातार चल रहा है। लेक्चर 5 तक हो चुका, 5 तक हुआ है ना। त्रिकोणमिति का 5 तक चैप्टर हो चुका है और लेक्चर आज 6 होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर 1 2 3 4 5 लेक्चर नहीं देखे हैं, नाजिम एकेडमी 01 में जाइए, प्ले लिस्ट में दिया होगा, आप वहां से कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज आगे बढ़ते हैं। बाबू देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये मान ज्ञात करने से पहले कुछ फॉर्मूला पर ध्यान देना होगा बाबू। ये मान ज्ञात करने से पहले कुछ फॉर्मूला पर ध्यान देना होगा। तो फॉर्मूला देख लेते हैं अपने लोग। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इसको क्या कहेंगे बाबू? थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू? तो साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा, क्या बाबू? बातें ना करे, बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। क्या 6 हो गया ना? ये 6 फॉर्मूला आप लोग को बेहतर ढंग से याद करके रख लेना। देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और दे देते हैं, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी समझे। पहले सही से बैठिए, तरीका से बैठते जाइए। ऑनलाइन वाले भी अपने किताब कॉपी लेकर सामने में लेकर तब बैठा करेंगे, सवाल बनाने की भी कोशिश करेंगे। ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिए। जब भी दाएं बाएं को जोड़कर 90 हो जाए, ऊपर नीचे को जोड़कर 90 हो जाए, समझे ना। दाएं बाएं मतलब प्लस के इधर प्लस के उधर 90 हो जाए, या ऊपर या नीचे को जोड़ने के बाद 90 हो जाए। ये दोनों को उठाइए, इधर आइए। तुम आओ, क्या नाम? मनीषा नाम है, इधर आइए। आइए जल्दी आइए, किताब लेकर इसको यहाँ बैठाइए, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो कोई भी बदमाशी न कीजिए, कि ऑनलाइन भी क्लास चल रहा है, आप लोग भी समझते हैं। आप लोग मतलब कितना अकलमंद हैं साबित होगी आप लोग को, ठीक है। डिस्टर्ब कर रहे हैं टीचर को, है ना। ऐसा नहीं करेंगे, ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन हो, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, पढ़ाई हो रहा है ना। चलिए, तो हमने क्या बोला? जब भी जोड़कर 90 हो जाए तो उसका मान 1 होगा। क्या होगा मान? 1 होगा। देखिए जैसे पहला सवाल क्या बात है, ये यहां से पहला सवाल बनाना शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहला सवाल में क्या है? साइन 18 डिग्री, साइन बट्टा कॉस 72, कॉस 72 डिग्री, ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़कर 90 हुआ कि नहीं हुआ? इसका मान 1 हो जाएगा। लेकिन निकाल कर दिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर वाला को तोड़ेंगे, ठीक, तो नीचे वाला थीटा लेंगे, नीचे वाला को तोड़ेंगे तो ऊपर वाला थीटा लेंगे। जैसे हम ऊपर वाला को छोड़ दिए, मान लीजिए, ठीक, नीचे वाला को तोड़ रहे हैं, तो देखो कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हुआ? कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला? साइन 90, साइन नहीं 90 नहीं 90 माइनस थीटा। थीटा के मान क्या? हमने क्या बोला? जब ऊपर वाला को तोड़ेंगे तो नीचे वाला मान लेंगे, और नीचे वाला को तोड़ेंगे तो ऊपर वाला। अभी नीचे वाला को तोड़ रहे हैं तो ऊपर वाला मान क्या? तो क्या डिग्री लिए? कोई दिक्कत? आप ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा कितना हुआ बाबू? 18। अरे वो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। सॉरी, साइन ऊपर में तो छूट गया। ओहो, हम ही गलत कर दिए, सॉरी सॉरी, हम ही गलत कर दिए। साइन थीटा में नंबर बदलना है, तो कॉस 90 माइनस थीटा, ऊपर में क्या बाबू? साइन 18 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। थीटा का मान कितना है? साइन 18 से साइन 18 कट गया, कितना बचे? बोले थे ना 1 होगा,
दूसरा नंबर सवाल देखिएगा गौर से, ध्यान पूर्वक देखिएगा। tan 26 और cot 64, गौर कीजिएगा। हम ऊपर तोड़े या नीचे? हम चाहेंगे तो नीचे भी तोड़ सकते, चाहेंगे तो किसको तोड़ते बताइए? चलिए नीचे वाला को तोड़ेंगे, तो ऊपर वाले को छोड़ देते इसी तरह। tan कितना है? 26, रहने दीजिए। अब देखिए cot 90 माइनस थीटा कितना मान दे? हाँ, कितना मान देंगे? 26। अब ध्यान पूर्वक देखेंगे आप लोग, देखिए tan ऊपर में कितना है? 26 डिग्री, और नीचा में cot 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा ध्यान पूर्वक, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो tan दिए ना, और थीटा का मान कितना है? 26। ये भी कट गया कि नहीं कट गया बताइए? कितना मतलब कटा? ये भी आंसर कितना हो गया? हमने क्या बोला था, जोड़ने से कितना हो जाए 90, तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। cos 48 cos sin 42, तो घटाओ है ना तो 0 हो जाएगा, जोड़ में भाग में 1 होगा, घटाओ में 0 हो जाएगा। कैसे? अगर बायां साइड को तोड़ेंगे तो दाहिना साइड वाला लेंगे अंक, और दाहिना साइड को तोड़ेंगे तो बायां साइड वाला। तो किधर का तोड़ दे बताइए? माइनस से पहले वाला तोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो cos 90 माइनस थीटा का मान कितना ले? समझ में आया कुछ की नहीं आया? अगर इसको तोड़ेंगे तो इसका ले, हाँ, साइन यहाँ पर 42 रह गया। अब लोग सर ये क्यों रह गया? क्योंकि उसको नहीं ना तोड़े हैं। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है? यहाँ पर साइन 42 की, सॉरी साइन 42 है ना। अच्छा बताओ, 1 रुपया में से 1 रुपया घटेगा, कितना बचेगा? तो साइन 42 में से साइन 42 घटेगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा ना। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? है तो बोला जाए। अगर किसी को दिक्कत हो तो अजरुद्दीन आप यहाँ बैठ जाइए, ठीक है? ठीक, चलिए चलते आगे ध्यान दीजिएगा बाबू। अब सवाल नंबर आया कौन? 4 नंबर में देखेंगे आप लोग, 4 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर यहां बना देते, कोसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, दोनों को जोड़ कर तो 90 कन्फर्म हो गया, लेकिन जोड़ में ना 1 होता, यहाँ घटाओ है तो 0 हो जाएगा। देखो किसको तोड़े? चलो पिछला बार इसको तोड़े थे, अभी इसको ही तोड़ देते हैं। तो ये कोसेक को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या लेंगे? सेक 90 माइनस कितना ले? क्यों 31 लिए? हाँ, इधर तोड़ेंगे तो इसका थीटा लेंगे, इधर तोड़ेंगे तो इसका थीटा लेंगे। ये रहने देंगे इसलिए कि तोड़ेंगे इसको भी ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत? और सेक 90 माइनस थीटा, देखो सेक 90 माइनस थीटा का मान क्या होता? कोसेक थीटा, थीटा बोलेंगे कोसेक थीटा। जब तक घर पे प्रैक्टिस नहीं करिएगा, ये जो सोचिएगा हम एक दिन में मैथमेटिशियन बन जाएंगे, एक दिन में साइंटिस्ट बन जाएंगे, नहीं होने वाला है। हम लोग भी आज जो बता पा रहे हैं, इसका मतलब घर पे हम लोग को भी पढ़ना पड़ता है। ये नहीं समझिए कि आए बताना शुरू कर दिए, बनना शुरू हो गया, नहीं। हम लोग नहीं फंसते, हम लोग भी फंसते हैं मैथ में, कभी कभी फंस जाते हैं। तो मैथ में फंसना गलत बात नहीं है, गलत बात यहाँ ये हो जाता है कि आप लोग घर पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ठीक? कोसेक, अब सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, थीटा का मान कितना लेंगे? 31। तो कोसेक थीटा और कोसेक थीटा में से घटेगा तो कितना बचेगा? किसी को कोई यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है बाबू कि tan 48 और tan 23, tan 42 tan 67। देखो एक बार समझो, किसको किसको जोड़ने से 90 पूरता, उसको एक जगह लेंगे। तो गौर कीजिएगा, 2 का पहला है tan 48 और tan 42 को एक जगह लीजिए तो 90 पूर जाएगा, पूरेगा। फिर tan 23 और tan
67 को एक लीजिएगा, पूछ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। ऑनलाइन वाले भी कमेंट कीजिए, आप लोग भी कमेंट करें। अब ध्यान दीजिएगा, इस सब के बीच में क्या है? तो कुछ नहीं सर, तो गुनाह है। जब कुछ ना रहे तो गुनाह है, ठीक है। लेकिन बदलेंगे तो ऐसी है, पहले बदलेंगे तो बाद के लेंगे, बाद को बदलेंगे तो पहले लेंगे। तो किसको बदल दे, पहले की दूसरे को? तो चलिए, tan 90 माइनस थीटा 42, तो उधर वाला रहेगा ना, इसी है tan कितना 42, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी यहाँ गुना का चिन्ह दे देते, कोई दिक्कत नहीं। इसको ही बदल देते, tan 90 माइनस 67, यहाँ tan बुझोगे 67, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान दे, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा होता है ना। tan 90 थीटा बराबर cot थीटा, गुने कौन बचा? थीटा का मान तो दिया है ना, अभी अपने लोग लिखे ना, tan कितना थीटा गुने tan 42 गुने tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot कितना और tan कितना 67 है ना। आप गौर कीजिए, अब एक फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए तो उल्टा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan किसके उल्टा है? फिर मारेंगे, आज हम जाने नहीं देंगे तो ऑफलाइन वाले, आज हम जाने यहीं पर फॉर्मूला याद करवा कर ही भेजेंगे। आज हम बताते हैं आप लोग को, ठीक। आप लोग प्यार से नहीं समझते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला तो 1 बटा cot थीटा, एक होता पहला फॉर्मूला tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, दूसरा फॉर्मूला बता देना tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा, cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। बोले थे कि नहीं बोले थे? तो cot किसके उल्टा होता है? तो 1 बटा tan थीटा के, तो tan 42 है ना, ठीक। और ऊपर में कितना tan, फिर cot किसके उल्टा? तो 1 बटा tan के, तो tan 67 डिग्री। ऊपर में क्या, आप देखिए कट गया, कट गया, एक को एक से गुना करेंगे कितना होगा, है ना। फार्मूला को रट लीजिएगा ना। कोई बोलेगा 1 बटा tan कैसे होगा, तो क्या बोलेगा? फार्मूला होता है सर cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, और tan थीटा बराबर तब क्या होता है 1 बटा, और cot थीटा बराबर, और tan थीटा को cot थीटा से गुना कर देंगे कितना होगा 1 हो जाएगा। दो फॉर्मूला बताए थे, एगो बताए थे और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और एगो फॉर्मूला आज बताए, एगो फॉर्मूला और बताने जा रहे हैं। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। आप लोग टाइम दीजिए, देखिए कोई भी चीज अगर हमें कपड़ा है, वो कपड़ा में अगर साफे है तो धोने में मेहनत कम पड़ेगा, अगर हम कमजोर हैं तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। आपको मेहनत की जरूरत है, मेहनत नहीं करिएगा असफल घोषित हो जाइएगा। तो जानिए आप, जानिए आपका काम। देखिए अब सवाल नंबर 2 इधर बना लेते हैं, कितना हुआ बताइए। सवाल नंबर 2 में क्या बताइए, cos 38 cos 52 sin 38 sin, चलिए हो गया ना। अब गौर किया जाए यहाँ पर, ये दोनों के बीच में नहीं है तो क्या समझ में, गुना, ये तो समझ में आ गया। पहला को तोड़ेंगे तो दूसरा माना है, दूसरा को तोड़ेंगे तो पहला। अब गौर कीजिए, cos 38 है, ठीक है, इसी को तोड़ देते हैं, तो cos 90 माइनस थीटा 52, तो इधर कौन बचेगा cos 52। चलिए ठीक है, कहीं खींच लो इधर, माइनस है। अब अपने लोग को भी
देखिए cos 52 है तो अपने लोग भी cos 52 लाना पड़ेगा कि नहीं? तो cos 52 लाने के लिए इसको छोड़ दिए, साइन 38 को छोड़ देते हैं, साइन अच्छा सेम मिलना चाहिए। इधर मान लीजिए cos 52 है तो उधर भी cos 52 होना चाहिए, साइन 38 है। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, मुझे इसको नहीं लाना है, 1 मिनट, एगो काम करते हैं, गौर कीजिए। मुझे इस बार इसको नहीं लाना है, इस सेम नहीं लाना है, क्योंकि इधर से इधर मिलान करना है तब ना माइनस होगा। तो चलिए cos अगर हम ध्यान दीजिएगा बाबू, cos अगर 90 माइनस थीटा, थीटा का मान 38 करेंगे, ध्यान दीजिए 38 की बात करें। हमें क्या बोले कि हमको ऐसा नहीं लाना है, 52 ही नहीं लाना है, ठीक, हमें इस तरह की बात करना है, ठीक। अब गौर करिए इधर कौन है cos 52, अब ध्यान दीजिए तो एक बात समझ लीजिए। अब देखिए इधर इधर cos 52 तो है कन्फर्म, लेकिन इधर है cos 52 नहीं है, तो 52 वाला हम खेल करेंगे, साइन 38 रहने दीजिए, ठीक है, गुने साइन, साइन ध्यान दीजिएगा आप लोग, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है, क्या किए गौर कीजिए। अब देखो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कितना है, गुने cos 52, इधर देखो साइन 38 तो है, सॉरी साइन 38 तो है कि नहीं, मिल गया साइन 38। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, थीटा का मान कितना है, ये भी मिल गया, तो साइन थीटा ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना बचेगा, देखो आंसर है 0। समझे कि नहीं समझे? इस बार क्या किए, मुझे इस साइड स्क्वायर या कुछ करना नहीं था, मुझे असल में क्या करना था कि दोनों साइड एक रंग करके इसको हमको काटना था। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता? चलिए क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए 3 में। 3 में क्या कहता है तो ध्यान दीजिएगा बाबू, समझने की कोशिश करेंगे। कहता है यदि tan 2a बराबर, यदि tan 2a, 3 में ध्यान दीजिएगा, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, कोई दिक्कत, a माइनस 18 डिग्री। अब देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है इस स्थिति में, देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा है ना यहाँ पर, इसका फॉर्मूला क्या है, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, ठीक है, वही काम करते, देखो tan को हटा देंगे, cot 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है 2 है। अब बराबर उधर कौन है 18, तब ना ये कॉट से ये कॉट कट जाएगा, क्योंकि गुना ये भी है और गुना ये भी है, सामने सामने जो मिलेगा काट के रख देंगे, मतलब जो मिल रहा है उसको तुम लोग को नहीं, इसको डर हो गया कि हमको सर तुमको, चलो काट के रख दिया। इधर कौन बच गया बताओ, है -2 है। देखिए सब आदमी बोलने की कोशिश कीजिए, a माइनस 18। अब एक बात समझिए, 2 को उधर ले जाइए, एबीसीडी वाला को एक तरफ रख लीजिए, संख्या वाला को बिना एबीसीडी वाला को एक तरफ। ध्यान दीजिए बुआ, ये -18 है तो इधर आया तो +18 हो जाएगा, तो 90 पहले से था ही, कौन उधर आ रहा है, उधर कौन पहले है ए, देखो 18 तो ले आया ना। अब इधर से कौन जा रहा है, ए की 2 है, 2a की -2 है, हाँ तो माइनस जब जाएगा तो इधर +2 है, कोई दिक्कत। अब देखो 90 18 108 और 2 और a 3a हुआ ना। अब a बराबर क्या होगा, इधर गुना है तो इधर आया तो भाग, तो 108 बट्टा में
3 36 या 108, ए का मान देखो 36 होगा। है 36। इसमें ये बताए कोई नहीं भी समझे, देखो एक बात समझो, अगर चाहते हम इसको भी तोड़ सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 90 नहीं है, तो यहाँ सुट क्या करेगा, यही तोड़ने में अच्छा लगेगा कि मैं इसी को तोड़ दूं। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सर cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, है ना। तो थीटा का मान जो यहाँ पर है वही कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, अब आप लोग को ध्यान देना यहाँ पर कि tan a बराबर cot b सिद्ध करने के लिए कर रहा है, तो a प्लस बी का मान 90 डिग्री वही है ना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखिए पहले लिखेंगे अपने लोग 4 में, tan a बराबर cot b, सॉरी tan ने a नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं, tan a बराबर cot b, किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत तो बोला जाए, तो tan a cot b। अच्छा चाहे इसको फॉर्मूला पर बैठा दो या इसको बैठा दो, tan थीटा बराबर कौन फॉर्मूला लगेगा, तो देखो देखो, चूंकि tan थीटा बराबर होता है ना बोरे, क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, होता है कि नहीं होता है? या नहीं तो बता दो cot थीटा बराबर क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा। चाहे इसको तोड़े या इसको, किसको तोड़ दे बता दे, ना से तोड़े कि माया से, बाया तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, बाया तोड़ देते थे। तो tan थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना हुआ a, उधर कौन है cot b, अब सेम कौन मिला, इधर कौन बचा 90 माइनस a बराबर उधर कौन बचा b, a को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस, सॉरी a प्लस b, a प्लस b बराबर 90, PRO b, समझे कि नहीं समझे? यही कहता था कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है, ये सिद्ध करके दिखाए, तो दिखा दिए ना सिद्ध करके। आप सब आदमी हमसे वादा कीजिए, देखिए आप लोग घर पे दिन में कम से कम पढ़िए, रात में पढ़िए, सुबह में 1 घंटा जागने की कोशिश कीजिए, देखो 24 घंटा होता है, ठीक, ज्यादा नहीं 6 घंटा भी पढ़ाई कर लो, चलो 6 घंटा छोड़ 4 घंटा भी पढ़ाई कर लो, 4 घंटा भोजपुरी फिल्म देख लो, कोई दिक्कत नहीं, जो करना करो, खुश रहना रहो, जो करना करो, 4 घंटा खेलो कूदो, जहां जाना जाओ, है ना, नशा नहीं करना खाली, ठीक। उसके बावजूद भी 8 घंटा सोने के बाद फिर भी पढ़ लो, है कि नहीं? टाइम सेटिंग नहीं है, इसीलिए तुम लोग को पढ़ाई नहीं होता। टाइम को सेटिंग करो, इतना देर में मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना। देखो एक बार समझ लो, अगर मैथ में आप तेज बन जाइएगा तो उससे महारत हासिल ना होगा। मैथ में मान लो अगर 95 आ गया, है ना, SST में आपको 65 आ गया, उस खा जाएगा SST को कौन, मैथ, ये मैथ को खा गया SST, मैथ को खा गया SST, नहीं खा जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, चलिए एक मिनट क्या कर रहे हैं, वो हमको लगा, ओहो सॉरी, चलिए हमको लगा कि इसका माउस बंद कर रहे हैं। चलिए हो गया ना बुआ, अब चलते हैं कौन सवाल, हैव, चलिए आज 5 तक लेंगे, हालांकि ले लेते सब, चलो ले लेते, टाइम बचेगा तो लेंगे, कोई दिक्कत, पहले से सेटिंग नहीं किए थे इसीलिए करना हो रहा है, करें। चलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे बुआरे, फिर से वही प्रॉब्लम, वही आन, वही बान, वही शान, सेक 4a, सेक 4a बराबर क्या होगा, कॉसेक a माइनस, देखा जाए पहले ही सवाल नहीं है, देखो यही सवाल नहीं है, सेम सवाल है कि नहीं है, नाम बदल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ। देखो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान क्या है? ए की 4 है, इधर कौन है? ए माइनस 20 है ना बुआ। कोसेक ए से कोसेक ए कट गया, यहाँ कौन बचा? 90 माइनस, और यहाँ कौन बचा? ए माइनस 20। 4 को उधर देखिए, ध्यान दीजिए, 4 ए को इधर ले जाइए, 90 है ना, आइए इधर आएगा। हमको लग रहा 22 होगा आंसर, देख लीजिए। ए प्लस 4 है, 90 और 20 110 बराबर 5 ए बराबर क्या होगा? 110 बट्टे 5, 22 पंच 110 होता है। ए का मान कितना? तो 22 डिग्री। कोई दिक्कत है? दिक्कत तो बोला जाए ना। सेम ये सवाल कितना था बोल रहे? 5। 6 का भी हम बता देते हैं, ठीक है? 6 का भी हम बता देते, कोई दिक्कत नहीं ना खाली। चलिए, साइन क्या है वो? अरे साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इजकल टू कॉस ए बाई 2, यानी कॉस थीटा का मान ए बाई 2। थीटा का मान क्या है? ए बाई 2 है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे इधर तोड़िए या उधर तोड़िए, बात एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चाहे इधर तोड़ ले या तो इधर, किधर तोड़े? इधर तोड़ दे, इधर देखा दे। यस सर, लड़का और को तोड़वाना चाह रहे हो? बताओ तो। आज चलिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस। अच्छा एक बात बोले, इधर ही अकेला लग रहा है, क्यों ना उधर तोड़ दे ना? इधर 2 आदमी है, उधर सिंगल है, तो सिंगल को तो कोई भी दबाना चाहेगा। साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इजकल टू, देखो कॉस साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा का मान ए बाय 2। साइन से साइन कट गया, साइन से। अब तुम लोग को मालूम है ना, त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है? पगली सब 180। त्रिभुज के 3 अंत कोण, 3 कोण होता है। कौन? 3। अगर बोलेंगे समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। अन्य कोण डिपेंड करता है, 30 होगा तो 60 हो जाएगा, 45 होगा तो 45 होगा, ये बोलोगे, लेकिन 90 होता है। चलो अब देखो, बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर 90 माइनस ए बाय 2। कोई दिक्कत? ये ए बाय 2 को इधर ले आते हैं, तो बी प्लस सी तो था ही, ए बाय 2 बी प्लस में हो गया बराबर 90। 2 का लसा सब जानते होंगे, 2 देखो, 2 का लसा 2 है ना, होगा 2 लसा हुआ तो बी प्लस सी एकन सी, 2 एकन 2 एकन बराबर 90। इसके नीचे मैंने तो 1 दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कुछ भी करते हो। चलिए, बी एकन बी, सी एकन ए एकन, 90 दूनी 180। आप सीधा कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। क्या कह रहा था? ध्यान दीजिए, कहता यदि ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंत कोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 कॉस ए बाई 2 का मान कितना है? हाँ, यही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर है बताइए? अरे मतलब समझा ना, त्रिभुज के अंत कोणों का योग क्या आता है? 180 आ गया, मतलब सत्य हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? आज दिक्कत तो बोला जाए ना। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आप लोग शेयर किया कीजिएगा। एगो सवाल है तो कर ही देते रुक जाइए, एगो सवाल है तो कर ही देते रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक के वो सवाल है तो खत्म किया जाए। चलिए, वो ये ना, खाली मान बदल दो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आजा कोई बात नहीं। चलिए 1 2 3 यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं है, खाली मान बदल देना है बाबू इसमें।
आप लोग अब लाइव जुड़ने की कोशिश करिए, इसलिए 1 से 2 दिन में आप लोग को जो आप लोग जो हिस्ट्री पढ़े पहला चैप्टर उसका हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन दोनों ना पढ़े हैं, अभी परावर्तन के लिए हैं एमसीक्यू, अपवर्तन का नहीं लिए हैं, तो अपवर्तन का भी एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को मान के बदल दो, है ना। साइन 90 माइनस थीटा, एक बात का समझ, यहां दूसरे तरीका ले लेंगे, cos 90 माइनस सॉरी देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है ना cos थीटा, थीटा का मान 90 में से 67 गया तो 23 डिग्री, और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यहाँ पर सिर्फ मान को बदलना और कुछ नहीं करना, साइन थीटा, और 90 में से 75 गया तो 15, हाँ 15 सही बात है, 15 डिग्री, बस यही बदलना है, त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें, बदल दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट के जरिए से कमेंट किया कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।